अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों। लेकिन मैं तो आज बिल्कुल मज़े में नहीं हूँ और मेरा तो जिसे कहना चाहिए कि मीटर घुमा हुआ है। मैं शदीद गुस्से में हूँ आज और उसकी वजह पता है क्या है? मैं आपको वजह बताता हूँ। सो भाई, आज बाबा ने मुझसे ये कहा कि मुलेली, गाड़ी का कपड़ा उठाओ और गाड़ी को साफ़ कर दो, क्योंकि बाबा वालों को बड़ी अम्मी के घर जाना था। सो खैर, मैंने गाड़ी का कपड़ा उठाया और एक जग के अंदर पानी भरा और मैं गाड़ी साफ करने के लिए आ गया। अच्छा, हमारी गाली कह रहा हूँ, क्या बोला तूने? हमारी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी नहीं होती, बल्कि गली में किसी और के घर के सामने खड़ी होती है। लेकिन उस घर के बिल्कुल साथ एक और घर है और उस घर के अंदर एक ऐसी जबान दराज औरत रहती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा। ऐसी ज़बान दराज औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं कभी नहीं देखी और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मैं ऐसी ज़बान दराज औरत ज़िंदगी में कहीं और देखूँ। अच्छा भाई, मैं आराम से अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ तो उस औरत ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और मुझे मुखातिब पता है किस तरह किया? मुझसे कहने लगी, ओए, ये गाड़ी कब लेकर जानी है तुमने यहाँ से? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैंने कहा, आंटी कहाँ लेकर जानी है?" तो कहती, "ये पहले कहाँ खड़ी होती थी?" मैंने कहा, "आंटी ये यहीं खड़ी होती है हमेशा।" कहती, "नहीं, इसे अपने घर के सामने खड़ा किया करो तुम लोग।" मैंने कहा, "आंटी एक मिनट, मैंने आपको 1 डेढ़ महीने पहले क्या बात बोली थी?" तो कहने लगी, "क्या क्या बोली थी?" मैंने कहा कि आप भूलने वालों में से तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको 1 महीने पहले क्या कहा था। मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे घर के साथ एक नया घर तामीर हो रहा है, वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपनी गाड़ी खुशी खुशी यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तो आंटी कहने लगी कि ना, तुम लोगों ने यहाँ पर गंदगी मचाई हुई है, तुम लोग यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हो यहाँ पर, और ये देखो, ये गमला भी यहाँ रखा हुआ था, ये तुम लोगों ने तोड़ा है। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा, "आंटी ये गमला आपका, हमने नहीं तोड़ा, ठीक है?" तो कहने लगी, "नहीं, ये तुम लोगों ने ही तोड़ा है, तुम लोग अंधों की तरह गाड़ी यहाँ पर लगाकर चले जाते हो, तुम्हें किसी चीज़ का कोई होश नहीं है, कोई परवाह नहीं है।" मैंने कहा, "अच्छा, ये गमला हम लोगों ने तोड़ा है, ठीक है। अगर ये गमला हम लोगों ने तोड़ा है ना, तो फिर हम लोगों की गाड़ी के ऊपर ये ब्राउन कलर के जो इतने बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं, ये आपने मारे हैं फिर?" कहती, "अरे हमने कहाँ मारे हैं?" आगे से इतनी बुरी ज़बान इस्तेमाल करने लगी, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझसे कह रही हैं कि तुम लोग अपना ये जनाजा यहाँ से लेकर जाओ कौन है ये लोग? और देखती हूँ मैं तुम लोगों को खूब पूछ लूँगी। मैंने कहा, "आंटी बस कर दें, बात ख़त्म कर दें।" मैं खामोश हो गया, मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भाई, वो तो अपने घर के अंदर दाखिल होकर भी मुसलसल बोलती चली गई और मुझे आवाज़ें आ रही थी। कहने लगी कि ये लोग हमारी शराफत का बिला वजह में फ़ायदा उठा रहे हैं, इंसानों की ज़बान तो इनको समझ ही नहीं आती है, अजीब ढीठ लोग हैं। बस, और मैं कुछ अल्फाज ऐसे थे जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। खैर, मेरी तौबा जो मैं इस आंटी के दोबारा मुंह लगूं मुझसे। और हाँ, याद आया, मैं गाड़ी साफ कर रहा था अभी, तो दोबारा पता नहीं अपने घर से 2 मैट लेकर आई और जोर से मेरी तरफ फेंके। मैंने जिस जग के अंदर पानी भरा था ना, वो जग गिर गया और मेरा सारा सरफ वाला पानी बह गया, बंद करो हाथ जोड़ के। जिससे मुझे अपनी गाड़ी साफ करनी थी। तो खैर, वहाँ से बाबा आ रहे थे सामने से, क्योंकि उनको जाना था ना बड़ी अम्मी के घर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने पापा से कह दिया कि पापा, वो औरत जो हर दफ़ा हमें लड़ती है ना जब भी हम गाड़ी साफ़ कर रहे होते हैं, वो आज फिर निकल आई थी और मेरी अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई है उसके साथ। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, आपने ये जग उठा लो और घर चले जाओ और लॉक लगा लो। खैर, सामने से मामा और हसान भाई भी मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने उनको भी वजाहत दे दी कि मामा देख लें, उस औरत ने पहले मुझसे ज़बान दराजी शुरू की थी और मैंने भी फिर उन्हें थोड़ा बहुत बोला है, तो अगर आपको वो मेरी शिकायत लगाएं तो आप जहनी तौर पर तैयार रहिएगा। मामा ने कहा कि अरे अल्लाह, इस औरत ने सबका जीना दोहबर किया हुआ है, हर किसी से बिला वजह ये लड़ती है। और बस अब बेटा, कुछ दिनों की बात है, हम लोग तो वैसे भी ये जगह छोड़कर यहाँ से जाने वाले हैं, तो खैर बर्दाश्त कर लो। मैंने कहा, अम्मी आप ही बर्दाश्त करें इसे, मेरे तो नाक में दम कर रखा है इस औरत ने। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। खैर, मैं तो मुंह बस दबे पाँवों के साथ अपना जग उठाकर और चाबी लेकर घर आ गया था और बाबा, मामा और हसान भाई, ये सब लोग बड़ी अम्मी के घर चले गए थे। और मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे ज़ाहिर है ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे, मुझे उन्हें पढ़ाना था। सो बस यही वजह थी। सो खैर, अब मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर, उस औरत से ज़बान दराजी करने के बाद। और
मैं ऊपर जाकर देख रहा था कि मामा ने ना संदूक में से रज़ाई निकाल दी है मेरे लिए। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मुझे रज़ाई में सोना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको पता है, मुझे रज़ाई में सोने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना और मार्च और अप्रैल के महीने शुरू हो जाते हैं, मैं तब भी रज़ाई नहीं छोड़ता। और पता नहीं क्या हो जाता है, मामा अप्रैल के महीने में सुबह सुबह आ जाती हैं रज़ाई खींचने के लिए कि मुलेली छोड़ दो इन रज़ाइयों की जान, अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब क्या ज़रूरत है इस रज़ाई की तुम्हें। और मैं मामा से कहता हूँ कि मामा, रज़ाई सिर्फ रज़ाई नहीं है, रज़ाई एक इमोशन का नाम है मेरे लिए। हाय 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 हाय। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से रज़ाई में सोना बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, और मैं हाथ से जब ये कैबिनेट साफ़ कर रहा था तो मेरे उस हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था, जो मेरा फ्रैक्चर्ड हाथ है। मैंने आपको फ्रैक्चर्ड वाले हाथ की स्टोरी नहीं सुनाई ना? नहीं। हाँ हाँ, मैं आज आपको स्टोरी सुना देता हूँ। अच्छा, आपको पता है, जब मैं 4 क्लास में था, यानी 2008 की बात है आई थिंक। सो हम लोग पढ़ रहे थे। मामा मुझे इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा रही थी कि मैंने कहा मामा मुझे बाहर खेलने जाना है। मामा ने कहा बेटा पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद बाहर खेलने के लिए चले जाना। मैंने कहा मामा इस चैप्टर के कंप्लीट होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और सूरज गुरूब होने वाला है, मुझे खेलने दें। मामा मेरे लिए किचन में दूध लेने के लिए गई और मैं चुपके से अपना बुक बैग में डालकर बाहर निकल गया और बाहर जाकर मैंने खेलना शुरू कर दिया। और अचानक मेरी तरफ कैच आ रहा था। हम लोग कैच कैच खेल रहे थे तो मेरी तरफ कैच आया। मैं कैच लेने के लिए पीछे हुआ, थोड़ा सा और पीछे हुआ और था गया। मेरा राइट हैंड इतनी ज़ोर से दरख्त पर जाकर लगा कि मेरा हाथ फूलना शुरू हो गया और मेरा हाथ लाल हो गया। मैं अपना हाथ लेकर वहाँ पर बैठ गया और मुझे इतना दर्द हो रहा था। हसन भाई फिर भी खेलते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं बहाने कर रहा हूँ। खैर, मैं मुश्किल से अपना हाथ दूसरे हाथ पर रख कर घर पहुँचा। मामा ने जब मेरी ये हालत देखी तो मामा ने कहा कि साहबजादे आप अपना हाथ तोड़वा बैठें। जल्दी से मामा ने मेरे कपड़े चेंज किए और बाबा मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए थे, जिसका नाम मुझे आज तक याद है। उसका नाम था राव सईद। तो राव सईद के पास मुझे ले गए। उसने मेरा हाथ देखकर कहा कि इसका हाथ मतलब एक्सरे करने के बाद कहा कि इसका हाथ तो फ्रैक्चर हो चुका है। मैंने कहा बाबा मेरा हाथ टूट गया। पापा ने कहा बेटा 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 बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो, आपका हाथ जुड़ जाएगा। उस वक्त मैं इतना छोटा था कि मुझे लगा कि हाथ जुड़ना शायद एक दिन की बात है। तो खैर, उस दिन तो मुझे प्लास्टर लगाकर उन्होंने घर भेज दिया। सैटरडे का दिन था और ट्यूसडे को मेरा ऑपरेशन होना था। और मेरे जहन में ऑपरेशन का लफ्ज़ बार बार गूंजे जा रहा था, क्योंकि मैंने फिल्मों और ड्रामों में यही देखा था कि जब किसी का ऑपरेशन होता है ना तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। तो मैंने मामा से कहा मामा ऑपरेशन में क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा। मामा ने कहा कि बेटा आपको बेहोश कर देंगे, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो। तो मैंने कहा कि ठीक है। आखिरकार ऑपरेशन वाला दिन आ गया और मुझे एक कमरे में ले जाया गया और मुझे टीका लगाकर बेहोश कर दिया गया। और जब मुझे होश आई दोबारा तो मैं एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरे दादा दादी, पापा, मामा, चचा, भाई, ये सब लोग मेरे इर्द गिर्द गोल दायरा बनाकर खड़े हुए थे और मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और इन लोगों को पहचानने की कोशिश की। और खैर फिर मुझे घर ले आए थे और फिर काफ़ी दिनों तक अम्मी मुझे यखनी पिलाती थी, मुर्गी की यखनी और कभी बकरे और गाय की यखनी। और जो लोग मेरी तबीयत पूछने आते थे वो मेरे लिए जूसेस लेकर आते थे। और मैं इतना खुश हो गया कि वाह यार, एक दिन ऑपरेशन में लग गया लेकिन अब रोज़ मुझे जूसेस पीने को मिल रहे हैं, तो ये हाथ टूटना तो बड़े फ़ख्र की बात है। अबे साले। और एक और बात, उस ज़माने में मेरी टीचर ने मुझे ये कहा कि बेटा आप लेफ़्ट हाथ से पेपर दे लेना। मैंने कहा कि आंटी नहीं, टीचर आप फिर मेरी राइटिंग को जज मत करना। और मेरी मामा ने भी टीचर से यही कहा था कि ये पेपर देगा उल्टे हाथ से, तो आप इसकी राइटिंग को जज मत करना। लेकिन इसके बावजूद मेरी 4th पोजीशन आ गई थी उस एग्ज़ाम्स में। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करा सारा खबर। मैं आपसे मिलूंगा आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब बखैर।